जय श्री श्याम। जैन दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं आपके एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हरियाणा एग्जामपुर। तो हम यहां पर आपसे टाइप डिस्कस कर रहे हैं जो आपका यहां पर डायरेक्शन और डिस्टेंस है। डायरेक्शन और डिस्टेंस में हम यहां पर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर हम आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस में टाइप 4 पर बात करेंगे और देखेंगे यहां पर टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन आपका आता है। तो ये जो आपका टाइप है, टाइप 4 मैंने बनाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। कोई भी पेपर हो, चाहे वो आपका हरियाणा सीईटी ही क्यों ना हो जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं, और कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। जैसे कि आप ग्रुप डी में भी बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, आरआरबी रेलवे का जो पेपर होता है, एसएससी में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर हम बातें करें, ये सार्वभौमिक सत्य वाली चीजें हैं जो पूछा ही जाना है आपके पेपर में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे किया करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदला जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप कैसे करोगे कि जैसे कि मान लो अगर एक भी डायरेक्शन में आप चेंज करोगे, किन्हीं दो डायरेक्शन में जब भी चेंज होगा, जैसे कि मान लो दो डायरेक्शन है उनके बीच हम 45 डिग्री का चेंज किए, तो सभी डायरेक्शन आपकी 45 डिग्री ही मूव करेंगे। अब ये नहीं कि एक डायरेक्शन आपने 45 डिग्री मूव करी, 45 डिग्री आपने क्या करा, चेंज करा दो डायरेक्शन के बीच, तो सभी डायरेक्शन अलग अलग चेंज होगी, अलग अलग एंगल में चेंज होगी। ये चीज यहां पर नहीं है। अगर 45 डिग्री का चेंज किन्हीं दो डायरेक्शन के बीच हुआ है तो सभी डायरेक्शन आपकी 45 45 45 ही डिग्री क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दो डायरेक्शन के बीच आपका एंगल सेम है तो सभी डायरेक्शन के बीच 45 डिग्री का ही चेंज आएगा। ये बात जरूर याद रखना। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार यहां पर दो डायरेक्शंस के बीच अपना एंगल पता कर लो कि कितने डिग्री का चेंज आया है। बस सिर्फ आप यहां पर क्या करो, किन्हीं भी दो डायरेक्शन को ले लो जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इनके बीच यहां पर आप अपने एंगल का पता लगाओ। तो मेरे भाई दक्षिण जो आपके क्वेश्चन में कहा गया, दक्षिण को यहां पर क्या कहा जाता है मेरे भाई, ये आपका उत्तर पश्चिम कहा जाता है। तो बस यहां पर आप क्या करोगे, इनके बीच डायरेक्शन का पता लगाओ कि कितनी डिग्री का चेंज आया है। तो यहां पर दक्षिण जो है ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा यहां पर आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। अच्छा, जो आपकी सब डायरेक्शंस होते हैं वो कौन सी होती हैं, ये देखो, ये होती हैं आपके सब डायरेक्शंस। ये आपका उत्तर पूर्व होता है, ये आपका हो जाता है दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा है आपका दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाता है आपका उत्तर, और ये हो जाता है आपका पश्चिम। ठीक है, फिर आगे देख सकते हो आप कि दक्षिण को यहां पर उत्तर पश्चिम कहा गया। उत्तर पश्चिम आपका यहां पर लिखा हुआ है, उत्तर और पश्चिम। दक्षिण को चेंज किया गया किसमें, उत्तर पश्चिम में चेंज किया गया। ये आपकी क्लॉकवाइज होती है, और क्लॉकवाइज यहां पर 135 डिग्री का चेंज आया है। 135 डिग्री यहां से आपने एंगल पता कर लिया कि इन दोनों बीच, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज का चेंज किया गया है, क्योंकि दक्षिण को आपका उत्तर पश्चिम कहा जाता है। अच्छा, बहुत से बच्चे दिमाग ये भी लगाएंगे, सर उल्टा नहीं देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हो। तो उल्टा यहां पर आप चलोगे तो 225 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, जवाब सेम निकल के आएगा। चाहे आप यहां पर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलें और चाहे आप यहां पर 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलें, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर क्या आपसे पूछना चाह रहा है कि उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा। तो मेरे भाई ये जो आपका उत्तर पूर्व लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व में कितने डिग्री का चेंज करोगे? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अगर दो डायरेक्शंस के बीच एंगल 135 डिग्री है तो सभी डायरेक्शंस आपकी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो उत्तर पूर्व का यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर उत्तर पूर्व से आप 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो उत्तर पूर्व से जब आप 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमोगे तो 90 आपका ये हो गया, आप कहां पर पहुंचेंगे, दक्षिण पर पहुंचेंगे। तो इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा ये आपका निकल के आएगा दक्षिण। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, दिशा परिवर्तन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन चेंज, कैसे करेंगे, कैसे यहां पर हम एंगल पता लगाएंगे, किन्हीं भी दो डायरेक्शन के बीच यहां पर आप एंगल चेक कर लो। अब ये नहीं कि बार बार हम सभी डायरेक्शंस के बीच, ये देखो, अब इसको चेंज करने की, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम यहां पर भी इसको भी चेक करने बैठ गए, उत्तर पश्चिम पूरब बन जाता है।
तो यहां पर भी 135 डिग्री का ही चेंज होगा। उत्तर पश्चिम जो है आपका पूरा बनेगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज ही होगा। मैंने क्या कहा कि दो डायरेक्शन के बीच अगर आपका चेंज 135 डिग्री है तो सभी डायरेक्शन आपकी 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगी अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपका होगा, आपसे क्या कहा गया है, ध्यान देना। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, सिर्फ आप क्या करो, दो डायरेक्शंस उठाओ, उनके बीच एंगल का पता लगाओ। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, और जो आपका उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व आपका यहां पर पश्चिम बन जाता है। तो बस यहां पर आप क्या करो, डायरेक्शंस देख लो कि कितने डिग्री एंगल यहां पर मूवमेंट हुआ है डायरेक्शन के बीच। तो मेरे भाई ये आपकी डायरेक्शन है, और ये आपका यहां पर क्या हो गया, पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया यहां पर उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, ये आपका यहां पर उत्तर पूर्व हो गया, और ये हो गया आपका यहां पर दक्षिण पूर्व। देखो ये चीजें आपको यहां पर बना के दिखाई जा रही हैं। मैं होता तो डायरेक्ट यहां पर आंसर मार देता, क्योंकि ये सभी चीजें हम रिमाइंड है, आपको भी ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि कैसे बिना बनाए हम यहां पर चीजों को फाइंड आउट कर लें। उत्तर पूर्व आपका ये है, और उत्तर पूर्व क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए। तो देखो घड़ी की उल्टी दिशा में आप चले, कितना 90, और ये आपका कितना हो जाएगा 45, मतलब 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। 135 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। तो मेरे भाई जब आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले, कहां से, कहां से, उत्तर पूरब से 135 डिग्री जब आप एंटी क्लॉकवाइज चले, तो यहां पर आपका क्या निकल के आया, पश्चिम बन गया। मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सभी डायरेक्शन में आपका चेंज आएगा। या फिर आप 135 डिग्री बोल दें, या फिर आप 225 डिग्री क्लॉकवाइज बोल दें, बात दोनों क्या है, यहां पर सेम है, चेंज उतना ही आएगा, डायरेक्शन आपका सेम आएगा निकल के। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करोगे, अब आपसे क्या कहा गया, आपका यहां पर आंसर क्या है, आपसे पूछा गया कि पश्चिम क्या बन जाएगा। तो मेरे भाई पश्चिम क्या बन जाएगा, तो जवाब दो यहां पर। जो आपका यहां पर पश्चिम है, पश्चिम में कितना चलोगे, चाहे आप यहां पर कितना चलें, 225 डिग्री क्लॉकवाइज चलें, या फिर आप यहां पर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलें, आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, कहां से चलोगे, कहां से चलोगे, पश्चिम से। पश्चिम आपका कहां है, यहां पर है, और 135 डिग्री, 135 डिग्री आप पश्चिम से चलोगे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में। तो मेरे भाई घड़ी की उल्टी दिशा तो यही होती है, तो पश्चिम से आप 90 ये हो गया, और 45 ये हो गया। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो आपका जवाब निकलेगा, ये आपका निकलेगा दक्षिण, और ये आपका निकलेगा पूर्व। तो इस प्रश्न का जवाब आपका क्या निकलेगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका पूर्व। वहां पर मिसप्रिंट है, इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है साउथ ईस्ट, यहां पर आप दक्षिण, और इसको आप क्या कर सकते हैं, पूर्व कर सकते हैं। तो यहां से जो इस प्रश्न का जवाब निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। तो हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो हम यहां पर आपसे डिस्कस किए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देख सकते हो, जब कोई भी डायरेक्शन, किन्हीं भी दो डायरेक्शन के बीच अगर एंगल आपका 135 डिग्री का चेंज है, तो सभी डायरेक्शन आपकी 135 डिग्री घूमेंगी। बस ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक हमने दूसरा क्वेश्चन आपसे बताया। फिर ये जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब, ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका 3rd क्वेश्चन है। फिर हमने यहां पर दूसरा आपसे डिस्कस किया हुआ है, पहला क्वेश्चन भी हमने आपसे डिस्कस किया, और 3rd क्वेश्चन आपके लिए यहां पर होमवर्क रहेगा। आंसर इन कमेंट बॉक्स आपको क्या करना है, देना है। ठीक है, तो सभी साथी यहां पर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको यहां पर जवाब देना है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको यहां पर कमेंट करना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए यहां पर होमवर्क रहेंगे, तो सभी साथी यहां पर इस प्रश्न का जवाब जरूर करना, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट शॉर्ट में आपसे डिस्कस करेंगे टाइप 5, जो भी जितने भी आपके टाइप होंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस के, इन्हीं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम सारा चैप्टर आपका कवर कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट में। तो तब तक के लिए यहाँ पर सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।